वेलकम टू टिक टेक्निक। आज ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो कि 2 साल के अंदर इसका 5 गुना शेयर प्राइस बढ़ गया है। 21 जून 2021 में इसका एक शेयर प्राइस था 508 रुपीज। आज के टाइम 21 जून 2023 में इसका शेयर प्राइस हो गया 3120 रुपीज के ऊपर। ये आज के दिन पे ये ट्रेड हो रहा है। कंपनी का नाम है अपर इंडस्ट्री। ये कंपनी बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी अपने कंडक्टर बिजनेस से अपने कंपनी को स्टार्ट किया था। इन्होंने डिफरेंट सेक्टर में अपने केबल मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है। फिर इन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसे कि इंजन ऑयल, कार केबल, ऐसे बहुत सारे स्पेशल ऑयल इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिया और मार्केट में सेल करने लगे। इसके बाद एक कंपनी ऑप्टिकल फाइबर का डिमांड देखते हुए उसमें भी एंटर किए। 1958 में एक कंपनी चालू हुआ था। इसके बाद एक सेक्टर में अपने पोजीशन कैप्चर करके ये अपने बिजनेस को एक लीडिंग पोजीशन में कंपनी को ले गए। कंपनी 1958 में कंडक्टर बिजनेस, इसके बाद 1998 आते आते एक कंपनी ऑयल डिमांड को समझते हुए ऑयल प्लांट सेटअप किया है। 2008 में एक कंपनी केबल इंडस्ट्री में घुस के डिफरेंट सेक्टर में अपने केबल बिजनेस को एक्सपेंड किया है। 2009 आते आते एक कंपनी इंडिया का HVDC प्रोजेक्ट सप्लाई में ओनली कंपनी बन गए और डोमेस्टिक मार्केट में ये ऑयल सेक्टर में 60% मार्केट इन्होंने कैप्चर कर लिए। 2022 में एक कंपनी सऊदी अरेबिया, एक ऑयल बेस्ड कंपनी है, उसके साथ एक MOU साइन किया है जिससे उसको और ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके ऑयल सेक्टर में। और उन्होंने एक सऊदी अरेबिया में एक पावर प्लांट सेटअप किया है। कंपनी अपने ग्रोथ से आज के टाइम पे हाईएस्ट रिकॉर्ड टर्नओवर अचीव कर लिया है। ऐसे सेक्टर के बारे में बात करूंगा जिससे कंपनी हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग के बारे में, जिसमें कंपनी कंडक्टर, केबल, ट्रांसफार्मर सेटअप करके रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट है रेलवे सेक्टर। जैसे कि आप लोगों को पता है, इंडियन रेलवे वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे सेक्टर है। लार्ज सेक्टर में रेवेन्यू जनरेट करना इजी होता है। जैसे कि एक कंपनी रेलवे सेक्टर में कॉपर, कंडक्टर, XLPE के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स केबल सप्लाई देता है। इसके बाद आता है डिफरेंस केबल सेक्टर, जिसमें कंपनी अलग अलग डिफरेंट सेक्टर में अपने केबल मैन्युफैक्चर कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स केबल जो कि इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के लिए यूज में लेता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑटो लैब, कार में यूज होता है केबल जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एक कंपनी ज्यादातर सप्लाई देते हैं। फ्यूचर में EV सेक्टर में बहुत डिमांड तेजी से आएगा, जिसमें कंपनी केबल मैन्युफैक्चरिंग करने में या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो कि अब भी सेल कर रहा है, ऐसे डिमांड का प्रोडक्ट बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। तो कंपनी इसमें रेवेन्यू जनरेट करने की बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर में फाइबर ऑप्टिकल के थ्रू इंटरनेट बहुत तेजी से पास होता है, या आप बोल सकते हो ज्यादा स्पीड के लिए फाइबर ऑप्टिकल यूज में लेते हैं। फ्यूचर में और ज्यादा स्पीड लाने के लिए 5G या 7G लाने के लिए कंपनी को और ज्यादा फाइबर ऑप्टिक इंस्टॉल करने की जरूरत है। ऑप्टिकल फाइबर का डिमांड बढ़ेगा, कंपनी अपने रेवेन्यू जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी उतना ज्यादा होगा। कंपनी गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा में ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है, जिसमें गुजरात में 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, महाराष्ट्र में 1 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और उड़ीसा में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है। इसके अलावा कंट्री के बाहर जैसे कि सऊदी अरेबिया कंट्री में एक ऑयल प्लांट सेटअप किया है। FY23 में 14 करोड़ के ऊपर रेवेन्यू जनरेट किया है। ईयर ओवर ईयर ग्रोथ 54% है, जिसमें कंडक्टर बिजनेस से 46.6% ग्रोथ आया है। स्पेशल ऑयल से 25% रेवेन्यू जनरेट हुआ है। केबल बिजनेस से कंपनी को 21.7% रेवेन्यू जनरेट हुआ है। लुब्रिकेंट ऑयल जो कि कार इंजन में यूज होता है, ऐसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में 5.9% रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अदर जो सारे सेक्टर है, इसमें कंपनी के 0.7 रेवेन्यू जनरेट हुआ है। मार्च 2023 में आउटस्टैंडिंग शेयर था 3 करोड़ के ऊपर, जिसमें प्रोमोटर के पास है 60%, FPI के पास है 6.7%, DII के पास है 18%, कॉर्पोरेट बॉन्ड के पास है 1.2%, बाकी 13.5% शेयर अदर्स शेयर है।
इसमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आप रैंक वाइज देख सकते हो, जिसमें सबसे ज्यादा एस्टिमेट होल्ड करके रखा है HSBC स्मॉल कैप, मार्केट परफॉर्मेंस एंड शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर, जिसमें एक ग्राफ में शो कर रहा हूँ, जिसमें साफ साफ दिख रहा है FY22 से FY23 के अंदर, जिसमें सेंसेक्स -0.5 मतलब नेगेटिव पे ट्रेड हो रहा है। कैपिटल गुड्स इसमें 24% ग्रोथ दिख रहा है। अपर इंडस्ट्री जो 217% ग्रोथ कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मिंग दिख रहा है। मैं कुछ फाइनेंशियल की रेशियो शो कर रहा हूँ, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो FY22 से FY23 कंपेयर में एक कितना ज्यादा ग्रोथ लाए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप नीचे इस लिंक पे जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। जाते जाते आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी करके जाना। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आपको शेयर मार्केट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो आप इस वीडियो पे जाके आप देख सकते हो और शेयर मार्केट में कैसे काम करता है, शेयर मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट करो, ये सारे डिटेल्स इस वीडियो में है।